वेलकम टू ऑल। स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MBA क्लासेस में। मैं विक्रम सिंह आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जहां भी होंगे वहां मौज से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, कल तक हम लोग वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर दोनों के बीच में अंतर और परिभाषा को समझ चुके थे। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ। आगे हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ। सम विभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ। सम माने समान होता है, विभव माने विभव हो गया और पृष्ठ माने कोई आपका क्षेत्रफल हो गया। समविभव पृष्ठ मतलब सम माने समान हो गया, विभव माने विभव हो गया और पृष्ठ माने कोई आपका परिबद्ध कोई क्षेत्रफल है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग डिफाइन कर पाएंगे कि समविभव पृष्ठ क्या है। यानी कि कोई भी आपका वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, कोई भी आपका ये मान लीजिए यह आपका वैद्युत क्षेत्र है, यह आपका इस प्रकार से कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र कब जनरेट होगा? जब वहां पे कोई चार्ज पार्टिकल होगा, कोई आपका आवेश होगा। तो मान लीजिए यहां पे आपका आवेश रखा गया है, ठीक है, ये आपका वैद्युत गोला टाइप का बन रहा है ना, यह आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया। यानी कि कोई भी आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया और यहाँ पे इस प्रकार से आपका जो वैद्युत क्षेत्र है इसमें आपका चार्ज पार्टिकल रखा गया, प्लस क्यू रखा गया, मान लीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर, जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो, वैद्युत विभव समान हो। अगर वैद्युत विभव समान है तो उसे हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया, यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज है, कोई भी चार्ज है वह चार्ज रखा गया है। तो इस प्रकार से पृष्ठ बन रहा है, वो आपका कौन सा पृष्ठ हो गया? समविभव पृष्ठ हो गया। कौन सा पृष्ठ हो गया? समविभव पृष्ठ हो गया। लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो, क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपका चार्ज पार्टिकल आवेश रखा गया है और इस प्रकार से आपका परिबद्ध एक पृष्ठ बन रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ। यहाँ पर जो भी बल रेखाएं हैं वह पृष्ठ के कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं। जो भी आपकी बल रेखाएं हैं वह पृष्ठ की कैसी होंगी? लंबवत होगी। जो भी बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ की कैसी हैं? लंबवत होती हैं। जो भी बल रेखाएं खींची जाएंगी, जो भी वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो सदैव पृष्ठ के लंबवत होंगी, 90 डिग्री बना रही होंगी, ठीक है, लंबवत होंगी। तो अब समविभव पृष्ठ है, यानी आपका वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ है पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में भी सम माने समान, विभव माने विभव और पृष्ठ माने पृष्ठफल। यानी कि समविभव पृष्ठ यानी क्या है? समान विभव होगा एक ही पृष्ठ पे। हमारे पास बात आती है कि इनके बीच जो वैद्युत विभव है उनका अंतर कितना होगा, यानी कि जो वैद्युत विभव है उसका अंतर कितना होगा। तो जो भी आपका समविभव पृष्ठ है, नोट पॉइंट में लिखेंगे, जो समविभव पृष्ठ होता है इनके बीच जो वैद्युत विभवांतर होता है, वैद्युत विभवांतर जो है, जो वैद्युत विभवांतर है वह आपका होता है लड्डू, शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। मतलब जो आपका विभव समान है तो परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा।
जब विभव समान हो गया, मान लीजिए 5 वोल्ट का विभव 5 वोल्ट का विभव और अंतर उनका निकाले 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, आपकी मम्मी आपको 10 रुपए दे रही हैं, 10 रुपए पापा आपसे मार के छीन रहे हैं, कितना बचा, 0 बचा। ठीक है, नहीं छीनेंगे जो है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे नहीं छीनते, आप गलत बोल रहे हो। वैद्युत विभवांतर क्या है, वैद्युत विभवांतर इसका शून्य हो जाएगा। वैद्युत विभवांतर कितना हो गया, शून्य हो गया। अब जब वैद्युत विभवांतर शून्य हो गया, अगर हमसे पूछा जाए, आप इधर समझेंगे, V बराबर क्या था, W/Q, V बराबर W/Q, जिसका विभव शून्य हो गया हो उसका कार्य कितना हो जाएगा, अगर कार्य के 0 के साथ गुणा करा दो। कार्य अगर पूछा जाए कि समविभव पृष्ठ है, उसके 2 समविभव पृष्ठ है, वहां पर किया गया कार्य कितना होगा, तो कितना होगा, 0 होगा। नोट, अगला नोट पॉइंट में दूसरे में लिखेंगे, वैद्युत विभवांतर भी शून्य होता है और आपका किया गया कार्य जो है, जो कार्य किया जा रहा है वह भी कितना होता है, शून्य होता है भाई, शून्य, लड्डू होता है। यहाँ कोई कार्य नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर पर या कोई भी व्यक्ति आपसे कहा जाए कि आपको इस जो यहाँ पे जो विभव मतलब विस्थापन की कंडीशन है और विस्थापन शून्य रहना चाहिए, आपसे मुझसे कहा जाए कि आपको 250 रुपए दिए जाएंगे, एक दिन की मजदूरी दी जाएगी, ठीक है, और आप इस दीवार को बिना हथौड़े की सहायता से, बिना मशीन की सहायता से आप इसे तोड़ेंगे और सिर्फ अपने हाथों की सहायता से बल लगाएंगे अकेले। तो आपने क्या किया, आप पूरे दिन फोर्स इस पे अप्लाई करते रहे, मेरी तरह इधर देखेंगे, मेरी तरह इस तरह आप पूरे दिन फोर्स लगाते, पूरे दिन इस पर ऐसे करके पूरी ताकत के साथ फोर्स लगाते रहे और पूरा दिन आप इसी दीवार पे हाथ लगाए रहे, लेकिन दीवार विस्थापित नहीं हुई, दीवार विस्थापित नहीं हुई। और जब दीवार चली नहीं, दीवार एक स्थान से दूसरे स्थान पे गई नहीं और दीवार टूटी नहीं, तो आपको पैसे, जब वक्त आया शाम को आपको मजदूरी दिलाने का, मालिक साहब आए आपके और आपसे कह रहे काम तो हुआ नहीं, पैसा कितना मिलेगा, लड्डू मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। जब काम नहीं किया तो पैसा नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार से जब विस्थापन की अवस्था नहीं आई, विस्थापित नहीं हुआ, जब कोई कार्य नहीं हो रहा है, पूरे दिन घूमते रहो, विभव पे इधर जाओ वहां शून्य, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब शून्य। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो पृष्ठ होता है, इस पृष्ठ पर कोई कार्य नहीं होता, और जब कार्य नहीं होता है तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो वैद्युत विभव जो विभव है, यहाँ पे आपका समविभव पृष्ठ है, उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, शून्य होगा। एक कौन सी कंडीशन की सहायता से आपने जाना, यहाँ जाना, क्योंकि आपके पास विभव शून्य हो जाएगा, विभवांतर शून्य हो जाएगा। जब विभवांतर शून्य हो गया तो Q का गुणा कराओ और लड्डू के साथ में किसी का भी गुणा करो, सब लड्डू गोपाल ही बन जाते हैं। आई होप आप लोग समविभव पृष्ठ के विषय में सीख गए होंगे कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ जो होता है उस पर किया गया कार्य शून्य होता है, उसके बीच का जो वैद्युत विभवांतर होता है वह भी शून्य होता है, और जो भी बल रेखाएं हैं इस पृष्ठ पर, जो भी बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के सदैव कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं, 90 डिग्री पे होती है। ठीक है, आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट देखेंगे समविभव पृष्ठ के बाद आप लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन बोल्ट। इलेक्ट्रॉन बोल्ट जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ईवी बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन बोल्ट। इलेक्ट्रॉन बोल्ट, इलेक्ट्रॉन बोल्ट शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिखते हैं स्मॉल ई और बी, ईवी। जो ईवी होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा आ जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर अर्जित करता है। देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, क्या है, वह ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर उसे क्या करे, त्वरित कर दे, त्वरित अर्जित करे इसे। ठीक है,
आप लोग कॉपी और कलम के साथ में लिखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर त्वरित करने पर अर्जित करता है। और जो आपका एक E और V जो होता है, एक E और V जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, अब E स्मॉल e लिखा है, वो काहे के बराबर होगा? 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम के बराबर होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर जूल में ऊर्जा पूछी जाए, जूल में इसका मान बताइए। अब प्रश्न आपके पास आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसका मान आपको जूल में बताना है, एक EV का मान काहे बताना है? जूल में बताना है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा? एक EV बराबर हो जाएगा 1.6 गुणा 10⁻19 जूल। 1.6 गुणा 10⁻19 जूल हो जाएगा आपका। अगर एक EV की बात कभी भी की जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात की जाएगी, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻19 जूल हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं सर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो किसके उपयोग में आता है? जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, EV चिल्लाते फिर रहे हैं, डोलते फिर रहे हैं गाँव में, अध्यापक चिल्ला के परेशान है, EV बोल देता है। क्यों बोलता है? जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है आपका, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वह गतिज ऊर्जा का बहुत ही और कार्य का जो है बहुत छोटा मात्रक है। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो गतिज ऊर्जा का कैसा है? छोटा मात्रक है, मतलब ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऊर्जा का ही मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। जो मात्रक है ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? एनर्जी, ऊर्जा का मात्रक है। और ये ऊर्जा के साथ साथ में और किसका मात्रक होगा? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी। कार्य का मात्रक होता है, ठीक है। और आज एक जो डेफिनेशन है उसे हमेशा याद रखेंगे, डेफिनेशन नहीं, अगर कहीं भी कार्य और ऊर्जा की बात आ जाए, कार्य और ऊर्जा की बात याद आ जाए तो जूली को जरूर याद रखेंगे। किसे याद रखेंगे? जूली को याद रखेंगे। और कैसे याद रखेंगे? हमारे पड़ोस में हमारे पड़ोस का नाम छोड़ दो, अपने पड़ोस में देखो, है यहाँ पे देखो, जो भी आपका जूली नाम की कोई लड़की है, जूली नाम की कोई लड़की है, वह है बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान है। जूली नामक जो लड़की है वो बहुत ऊर्जावान है और जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो कार्य भी ज्यादा करेगा। तो ऊर्जा और कार्य का जो मात्रक है वो जूल है। जूली नामक लड़की बहुत ज्यादा कार्य करती है क्योंकि उसके पास अधिक ऊर्जा है। आई होप आप लोग कार्य और ऊर्जा के मात्रक को समझने में किस प्रकार से नॉलेज उठा रहे हैं जरूर बताएंगे। और ज्यादा से ज्यादा अपने इस भाई को प्यार देंगे, लाइक, कमेंट और शेयर। मन हो तो करो, है कि नहीं? कोई प्रेशर तो है नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग ये सब कुछ समझ चुके होंगे। थैंक्स, लव यू।